Hello everyone, this is me, Noor here from Mentor Academy. We are coming back with a new lecture which is called CAN, uses of CAN. Do you hear about the CAN word? CAN is mostly used to test the ability to doing things, mostly to capability, like people and mostly the children must say, I can do it, I can do it, I can do this, I can read a book, I can smells right, I can guess the hero. So basically these are the three kind of sentences that mostly we are using in making the right sentence. First of all, you need to do this. You have to make the affirmative sentence of can. How do you make it? Basically, affirmative sentence is the simple statement. The statement you guys are saying in normal life and we guys are saying in the normal life. जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है। किसी भी जुमले को बनाने के लिए हम सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर होता है स्टोरी का, आप हो, मैं हूँ, ये जो भी हो, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो उसका नाम आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अगर नाम नहीं है तो ही, शी, इट, कैन, whatever. And then the use of can, because we are learning the topic of can, so we are using the word can, the term can. And then verb की first form आएगी. You need to memorize it, you need to remember that हमेशा can के sentences के अंदर verb की first form ही लगेगी. This is universal truth, right? And then lastly object. It varies and it depends. Object आता भी है कहीं कहीं, object नहीं भी आता. Like I need a book, I can read a book, I can read it. So what you read it, the object is not there, but it depends. It's not necessarily coming that object will be done and object will be coming in the sentence. But this is necessary कि subject, can and verb की first form जरूर आएगी. This is the first example that we are writing on the board, that I can write a letter. You can also make the sentences. I can write a book, I can write a song, I can cook a better food than you. The comparison के लिए भी यूज होता है ना, क्योंकि इसमें कैपेबिलिटी यूज हो रही होती है आपकी. एंड देन द सेकंड नेगेटिव भी इसी तरह बनेगा, बट हम कैन के साथ नॉट लगा देते हैं, कैन नॉट. एंड ऑल्सो इट ऑल्सो यूज लाइक कांट विल बी द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस वर्ड. सो सब्जेक्ट लगाएंगे, उसी तरह का फॉर्मूला है, बट इसमें नॉट लगा देंगे बिकॉज ये इनकारिया जुमला बना रहे हैं, हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं. एंड देन वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. सो व्हाट विल यू डू? सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया आई कैन नॉट इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है. एंड देन क्या लिख रहे हैं हम? लेटर. सो दिस इज सिंपल. आई कैन नॉट राइट अ लेटर, आई कैन नॉट मेक यू फूड, आई कैन नॉट मेक यू लाफ, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट राइट अ लेटर. सो that's it. These are the two terms that we basically use in the can sentences. Now the last sentence that we need to make in can sentences is interrogative, सवालिया जुमला. जब हम किसी से कोई भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप ये कर सकते हैं, बिकॉज कैन का मकसद ही यही है, मतलब ही यही है कि करना, कर सकते. then comes to the point and then interrogative. How will make the can interrogative? So basically interrogative means सवालिया जुमला. जब हम किसी से कोई भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि आप ये कर सकते हो, टू टेस्ट देयर एबिलिटी, और नॉट टू टेस्ट देयर एबिलिटी बट टू आस्क समवन कि यू कैन डू इट और नॉट. कैन यू डू इट? कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू डू दिस वर्क? कैन यू प्ले द क्रिकेट? कैन यू प्ले द फुटबॉल? लाइक ऑल दीज क्वेश्चंस कम इनटू द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. हाउ विल मेक द इंटरोगेटिव सेंटेंस? दिस इज सो फ्रीकिंग सिंपल. लाइक सबसे पहले आपको कैन ही यूज आएगा, क्योंकि कैन इसलिए आएगा क्योंकि हमने क्वेश्चन बनाना है ना. अब हमने उसका क्वेश्चन बनाया, सबसे पहले हमारे पास आएगा कैन एंड देन सब्जेक्ट. पहले हमारे पास नेगेटिव में और अफर्मेटिव में क्या आ रहा था? सबसे पहले सब्जेक्ट, बट नाउ कैन आ रहा है क्योंकि हम लोग क्वेश्चन करें, कैन यू डू दिस, एंड देन सब्जेक्ट, कैन यू डू दिस, लाइक सी एंड थिंक. सो फिर उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. देन यू ऑल्सो नो अबाउट इट, आई एम टेलिंग this before. And then lastly the object, which is depend. But don't forget to write the question mark in the end of the sentence, because this is so necessary. It shows that you make the interrogative sentence right, or this is the interrogative sentence. And now comes to the point. Examples में हमने क्या किया था?
पहले वाली एग्जाम्पल जब हमने अल्फाबेटिक ली थी उसमें हमने एक सीरीज स्टूडेंट पूछी थी कि आई कैन राइट अ लेटर, बट नाउ आई एम आस्किंग यू, कैन यू राइट द लेटर? कैन आई राइट द लेटर? आई एम आस्किंग टू माई सेल्फ. I can also ask this, can you write a letter? This is the question now. I'm asking the question to you. Can I speak the English? Can I cook the food? So these are the mostly commonly used sentences that we have to make it by the interrogative term. And now how we will converse to it. Conversation के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप इंटरोगेटिव पे बात करना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं, इनकार करना चाह रहे हैं, या अपनी एबिलिटी बताना चाह रहे हो, राइट? सबसे पहले आप ये बताते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, एंड समवन आस्क्स टू यू कैन यू डू इट, वो आपसे इनकार सवालिया जुमला पूछ रहा है, क्या आप कर सकते हो, एंड देन यू आंसर यस आई कैन डू इट. बट आप नहीं, जो चीज़ आप नहीं कर सकते, यू कैन सिंपली यूज द कैन नॉट वर्ड, नो आई कैन नॉट डू दिस, or I cannot write a letter. That's it. Hope you like the video. Thanks for watching. Do comment, like and share and subscribe to our channel for more basic videos of English.